जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले संस्कृत का क्या करने वाले हैं, फुल रिवीजन करने वाले हैं, जिसका क्या है डे 1 है। इसमें बिल्कुल 3 वीडियो आएंगे जिसमें डे 1 है, ठीक है। इसका फुल रिवीजन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो संस्कृत का पहला चैप्टर कौन है, मंगलम पाठ है। संस्कृत का पहला चैप्टर है मंगलम पाठ। पहले उसमें से जो महत्वपूर्ण तत्व होगा, ऑब्जेक्टिव होगा एंड सब्जेक्टिव, उसको पहले देखेंगे और जो भी आया होगा उसको हम इंडिकेट कर देंगे, जिससे आप उसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले ये समझिए कि क्या है, एक तरह की क्या है ऑब्जेक्टिव ही है। इस तरह से समझिए कि मतलब जो ऑप्शन होता है उससे नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, आप करवा रहे हैं, आपको रिवीजन करवा रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के साथ। जैसे पूछेगा कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। हम रिवीजन करवा रहे हैं शॉर्ट में, मंगलम पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। देखो हम यहाँ पर बोलेंगे और तुम भाई जहाँ पर भी हो वहाँ पर खुद से बोलो। हम यहाँ पर पूछेंगे वहाँ पर अपने से खुद से बोलो, अब भी हम आपको रटवा देंगे, ठीक है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है, महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में जो है कुल 5 मंत्र लिए गए हैं, जो किससे लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र है। किससे लिए गए हैं, उपनिषद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, तो उपनिषद से लिए गए हैं। यह पाठ क्या है, प्रार्थनात्मक रूप में है। यह जो पाठ है मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उस रूप में है। उपनिषदों के रचनाकार क्या है, वेद व्यास है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास है। वेद 4, वेदांग 6 एवं उपनिषदों की जो कुल संख्या वो कितना 108 है। ये भी पूछ सकता है कि वेदों की संख्या कितना है, 4। पूछेगा कि वेदांग की संख्या कितना है, 6। उपनिषद की कुल संख्या कितना है, 108। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, ठीक है। पूछ रहा है कि उपनिषद पूछ बता रहे हैं उपनिषद क्या होता है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। पूछेगा कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो यह जो है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। पूछेगा कि उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत प्रकट करता है। फिर क्या परमात्मा की महिमा क्या होती है, कि सभी जगह गाई जाती है और पाई भी जाती है। परमात्मा की महिमा जो है सभी जगह गाई जाती है। पूछेगा कि परमात्मा की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह गाई जाती है, ठीक है। परमात्मा क्या है, तो परमात्मा जो है जगत में सभी जगह व्याप्त, मतलब सभी जगह वो हैं एवं संपूर्ण जगह जो है परमात्मा से ही अनुशासित है। पूछेगा कि यह संपूर्ण जगत किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से अनुशासित है, ठीक है। पूछेगा कि यह संपूर्ण जगत किससे अनुशासित है, तो परमात्मा से अनुशासित है, ठीक है। सभी की तपस्या का लक्ष्य क्या है, तो परमात्मा ही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपनिषद से लिए गए मंत्र है, ठीक है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापित मुखम, यह मंत्र किस उपनिषद से, पूछेगा कि हिरण्मय पात्रेण सत्यस्पिहता मुखम, किस यह मंत्र जो है किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मंत्र ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई, अब पूछा भी था इससे पहले वाला जो बोर्ड एग्जाम हुआ था 2025 में, जो बोर्ड एग्जाम हुआ था मैट्रिक का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्पिहता मुखम, यह जो है मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और अनुरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतु निर्याता गुह्याम, किस मंत्र से लिया गया है, तो कठोपनिषद से लिया गया है। सिर्फ शुरू वाला याद कर लीजिएगा, आपको पूरा याद रहेगा। लिखेगा और रणियान, याद कर कि यह कठोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। इतना बड़ा याद करने का जरूरत नहीं है कि आप क्वेश्चन हार्ड पड़ जाता है, याद करिएगा तो भूल जाइएगा, इसलिए अरुरणिया शॉर्ट मारिएगा। हिरण्मय शॉर्ट पूछे हिरण्मय देखिएगा तो सीधा मार दीजिएगा ईशावास्य उपनिषद, अरुरणिया में देखिएगा तो सीधा मार दीजिएगा कठोपनिषद। और पूछा कि सत्यमेव जयते नान्ति सत्यन पथ विदितो देवयान, किस उपनिषद से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पूछेगा क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। ये अगला है कि यथा नदः स्यन्द्रमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो यह भी मंत्र जो है मुंडकोपनिषद से ही लिया गया है। मैंने यही भी था क्वेश्चन कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मेन है फिर क्या है, वेदामेंतम पुरुषम महानतम आदित्यवर्यम तमस प्रस्तात्, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया, तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इसी तरह का हम आपको रिवीजन करवाएंगे। अब कुछ अब देखो मेन पॉइंट ये सब है, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में चर्चा की गई। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ईशावास्य उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है, तो सत्य के बारे में चर्चा की गई है। ईशावास्य उपनिषद में सत्य के बारे में क्या की गई है, तो चर्चा की गई है।
श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। इसका जो है श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें क्या कहा गया है, परमात्मा के बारे में कहा गया है। फिर क्या है कठोपनिषद, कठोपनिषद में क्या है, मोक्ष के विषय में कहा गया है। ये सब बंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट बता दे रहे हैं, कठोपनिषद में मोक्ष के विषय में कहा गया है। सत्य का मुख, ये पूछ सकता है क्वेश्चन, VVI पूछ सकता नहीं है, पूछेगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सत्य का मुख जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ। पूछेगा क्वेश्चन कि सत्य का मुंह जो है किस पात्र से ढका हुआ है, तो स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है या सोने का पात्र से ढका हुआ है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और पूछा भी था बहुत बार भाई, पूछा बहुत बार पूछा है। तो ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कि सत्य का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है या स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। अगला पॉइंट है कि आत्मा क्या है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। पूछेगा कि कौन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तो आत्मा। कौन महान से भी महान है, आत्मा। कौन सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, आत्मा। कौन महान से भी महान है, तो कौन है, आत्मा। जो जीव के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, अवस्थित होता है। पूछेगा कि आत्मा कहाँ अवस्थित होता है, तो आत्मा जो अवस्थित होता है वो मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में क्या होती है, स्थित होती है। पूछेगा कि आत्मा जो होता है कहाँ स्थित रहता है, तो मनुष्य के जो हृदय रूपी गुफा होती है उसमें क्या रहता है, स्थित रहता है। आत्मा को क्या है, वश में नहीं किया जा सकता। पूछेगा कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को जो है वो वश में नहीं किया जा सकता है। ये भाई बहुत ही VVI टॉपिक था, ये तीनों क्या है, मेन टॉपिक है ये तीनों, ठीक है। ये तीनों क्या है, दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट है। कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो मनुष्य के क्या है, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है कि आत्मा क्या है, तो आत्मा जो है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, जो जीवों के हृदय रूपी गुफा में क्या होता है, स्थित होता है। पूछेगा कि किसे वश में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को जो है वश में नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी को वश में किया जा सकता है। आत्मा किसका अंश है, तो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। पूछेगा कि आत्मा किस में जाकर मिलती है, तो आत्मा परमात्मा में जाकर मिलती है, ठीक है। आत्मा किसका अंश है, तो आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। सत्य की क्या होती है, कि हमेशा जीत होती है। पूछेगा कि किसकी हमेशा जीत होती है, तो सत्य की। ये सब भाई मोस्ट VVI है ना, वही है। सत्य की हमेशा क्या होती है, जीत होती है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि हमेशा किसकी जीत होती है, तो सत्य की। हमेशा किसकी हार होती है, तो असत्य की। हमेशा किसकी हार होती है, तो असत्य की। हमेशा किसका जीत होती है, तो सत्य की क्या होती है, हमेशा जीत होती है। अब देखेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो काफ़ी ज़्यादा ये सब क्या है, VVI क्वेश्चन है। ये सभी क्या, इससे यही सब मतलब हिंदी में लिखना रहता भाई, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेगा याद हो जाएगा। कहानी मतलब ये कहानी टाइप का होता है, इसी को आप पढ़ लेते हैं तो ये पूरा याद हो जाता है, अपने आप याद हो जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मंगलम पाठ की विशेषताओं का वर्णन करें, अथवा मंगलम पाठ का क्या दें, परिचय दें। ये जो मंगलम पाठ है भाई, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र लिए गए हैं, लिखेंगे कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जो क्या है, ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। इसमें क्या है, मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में क्या होते हैं, बताते हैं। इसके अध्ययन से क्या होती है, परमात्मा की क्या होती है, प्राप्ति होती है, तथा सत्य की खोज की मतलब उत्कृष्टता जागृत होती है। इसका मतलब शॉर्ट बारे में बता दें तो इसका सीधा इसका लिखना है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र लिए गए हैं, इस जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद से लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से मंत्र आत्मा, सत्य और ब्रह्म के विषय में क्या बताया जाता है। इससे क्या होती है, भगवान, इसमें क्या हो, परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य का, ये भाई मोस्ट VVI है, ये याद कर लेना, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। ये पूछेगा कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो अभी हम बताए थे कि मंगलम पाठ के अनुसार, देखो भाई ये ज़रूर लिखना है, क्योंकि भाई ये मंगलम पाठ के अनुसार है, इससे नंबर एक भी नंबर नहीं काटेगा। ऐसा अगर आप लोग लिख के आते हैं तो लिखना है कि मंगलम पाठ के अनुसार सत्य का मुख जो हिरणमय अथवा स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मंगलम पाठ के अनुसार जो सत्य का मुख है वो सोने के पात्र से क्या है, तो ढका हुआ है। किसके अनुसार, तो मंगलम पाठ के अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियाँ जो है क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। ये भी भाई मोस्ट VVI है। ये सब एकदम
एकदम हाई लेवल जो है, हाई लेवल से कहा जाता है ना, वो ये इतना वीवीआई क्वेश्चन है ये। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है? तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर एक ज्ञान की बात ये है कि नदियाँ जो होती है बिन अपने नाम और रूप को छोड़कर सीधा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना नाम और रूप को भी छोड़ देती है। इसलिए लक्ष्य पर दम आप मेहनत कीजिए, दम लगा दीजिए और आपका भी 450 प्लस आ सकता है। आप भी टॉपर बन सकते हैं, तो देर नहीं कीजिए। अभी भी आपके पास 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं। अगर आप उसमें से अगर आप 50% भी याद कर लेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आपको हम पास कराने की क्या लेते हैं, गारंटी लेते हैं। ठीक है, आप पास हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर क्या डालिए, तो प्रकाश डालिए। तो मंगलम पाठ के आधार पर क्या है भाई कि मंगलम पाठ में जो महर्षि वेद व्यास है, पूछिए कि मंगलम पाठ के लेखक कौन है, मतलब कौन लिखे हैं, तो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की क्या होती है, हमेशा जीत होती है। सत्य से ही क्या होता है, देवताओं का मार्ग खुलता है। ऋषिगण जो होता है देवत्व को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। मतलब सीधा सीधी लिखना है कि मंगलम पाठ के आधार पर, मतलब मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास कहते हैं सत्य के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य से ही मतलब परमात्मा की प्राप्ति मिलती है। ऋषिगण क्या होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सत्य का क्या अपनाते हैं, मार्ग अपनाते हैं। मतलब ये क्या है, सत्य की मता था ना, ये भी है वीवीआई क्वेश्चन। मतलब फर्स्ट चैप्टर में मुश्किल से 5-6 सब्जेक्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है एंड महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के आधार पर क्या बताइए, आत्मा की हमको विशेषता बताइए कि आत्मा की क्या विशेषता है। ऐसे तो आत्मा की बहुत सारी विशेषता है, बट पूछ रहा है कि मंगलम पाठ के आधार पर बताइए। तो लिखेंगे कि मंगलम पाठ में कठोपनिषद के मंत्र द्वारा आत्मा की विशेषताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सीधे लिखेंगे कि मंगलम पाठ में कठोपनिषद के मंत्र में आत्मा की विशेषताओं का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में क्या करती है, निवास करती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, इसे वश में नहीं किया जा सकता। इसे सिंपल से बात करें तो बोलेंगे कि मंगलम पाठ के कठोपनिषद मंत्र में यह बताया गया है कि आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। आत्मा जो होता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या होती है, निवास करती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इससे क्या नहीं किया जा सकता है, तो इसे वश में नहीं किया जा सकता है। ये भी क्या था, वीवीआई क्वेश्चन था। ये सब जो हम लगवाते जा रहे हैं वो सब क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ज़रूर कॉपी पर लिखकर। अगला क्वेश्चन है कि महान लोग सांसारिक सागर को कैसे पार करते हैं। जो महान लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, जो पंडित लोग होते हैं, ऐसे तो पंडित को आजकल के ज़माने में क्या कहा जा रहा है, मूर्ख तो नहीं कहा जा रहा है, बट पंडित क्या करें, अपनी जो है वेशभूषा का त्याग कर मांस मछली खाने लग जा रहे हैं, जिससे वो पंडित नहीं रहे अब। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि महान लोग सांसारिक सागर को कैसे पार करते हैं। तो आंसर लिखेंगे कि महर्षि वेद व्यास के अनुसार या फिर मंगलम पाठ के अनुसार ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, पुंज है। ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, समुद्र है। ईश्वर ही प्रकाश का क्या है, पुंज है। महान लोग उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक विषय वासना मोह माया को त्याग कर क्या करते हैं, वो भगवान में क्या बोलते हैं उसको, परमात्मा में क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार वे सांसारिक सागर को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। इसका सिंपल सा आंसर लिखना है कि महान लोग महर्षि वेद व्यास के अनुसार महान लोग जो होता है, महान लोग परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करके उनमें क्या हो जाते हैं, सांसारिक विषय वासना मोह माया को त्याग कर भगवान में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिससे वो क्या कर लेते हैं, सांसारिक सागर को क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है। मतलब जो विद्वान पुरुष होता है वो भगवान की कैसी प्राप्ति करता है। तो मुंडकोपनिषद या फिर कह सकते हैं कि मंगलम पाठ में मुंडकोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप और अहंकार का त्याग कर ईश्वर में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। ठीक है, इसका तो भाई इतना शॉर्ट आंसर आपके लिए लाए हैं लिखकर, ताकि याद करने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, पूछ रहा है कि विद्वान पुरुष, तो लिखेंगे कि मंगलम पाठ में मुंडकोपनिषद के अनुसार जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अहंकार का त्याग कर ईश्वर में क्या हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। उपनिषद को मतलब आध्यात्मिक मतलब धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद को धार्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है भाई। तो इसका आंसर लिखेंगे कि उपनिषदों को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि उनमें क्या है आत्मा और परमात्मा के संबंध की क्या है विस्तृत व्याख्या की गई है, मतलब बहुत सी जानकारी दी गई है। उपनिषद क्या है मानव को मोक्ष मार्ग की ओर क्या करती है प्रेरित करती है तथा परमात्मा की प्राप्ति के जीवन का परम लक्ष्य बताते हैं। तो इसमें सीधा सा लिखना है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध में बताया गया है एंड उपनिषद जो होता है मानव को मोक्ष की प्राप्ति को प्रेरित करती है। इसी प्रकार मतलब 2-3 लाइन में लिख देना है ताकि क्या हो नंबर नहीं कटे आपको और फुल मार्क्स क्या है मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी और विद्वान में क्या समानता है। ये भाई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे आप लोग। नदी और विद्वान में क्या समानता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप और व्यक्तित्व या फिर कह सकते हैं घमंड को त्याग कर ईश्वर परमात्मा में क्या हो जाता है विलीन हो जाता है। यही क्या है नदी और विद्वान में समानता है। मतलब बोल सकते हैं कि नदी जब अपना नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर क्या हो जाते हैं विलीन हो जाते हैं किसमें परमात्मा में क्या हो जाते हैं विलीन हो जाते हैं। अब आ गया चैप्टर 2, फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो गया। इसमें जो हम जितना भी पॉइंट है अगर जो भी वीवीआई बताए हैं अगर वो सब आप लोग याद कर लेते हैं तो पक्का कहते हैं आप जो है संस्कृत में अच्छे नंबर से स्कोर कर लेते हैं। अभी चैप्टर 2 में घुस गए हैं पाटलिपुत्र वैभवम। ये भी क्या है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है एक आलस कथा चैप्टर है, ठीक है। एक है जो क्या बोलते हैं उसको यार याद नहीं आ रहा उस चैप्टर का नाम उसमें, ठीक है आगे देख लेंगे। अब है पाटलिपुत्र वैभवम, इसमें देखेंगे मुख्य पॉइंट उसी को ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे, ठीक है। बिहार राज्य की राजधानी पटना, ये तो भाई सब लोग जानता है, लड़का से लेकर बूची से लेकर नेड़ी बुचड़ी सब कोई जानता है कि बिहार की राजधानी कहाँ है पटना है, ठीक है। पटना का प्राचीन नाम क्या था पाटलिपुत्र था। ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई संस्कृत में, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ना मज़ा आ जाता है। बट व्याकरण में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी उसका भी हम क्वेश्चन करवाएंगे आगे, ठीक है। पूछ रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था पाटलिपुत्र था। अगला पॉइंट है कि पाटलिपुत्र का महत्व सभी कालों में रहा है, ये कोई वीवीआई नहीं है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र क्या था शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि प्राचीन काल में जो पाटलिपुत्र था वो किसका केंद्र था, तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। पटना का एक पुराना नाम क्या था पुष्पुर भी था। तो भाई आप लोग पूछेंगे कि पुष्पुर क्यों था भाई, तो पटना का नाम पुष्पुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वहाँ पर पुष्प बहुत सारे अनेकों प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं और इसी प्रकार से उनका नाम पुष्पपुर पड़ गया था, ठीक है। पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग क्या है 25 वर्ष पुराना है। ये वीवीआई है टॉपिक जो है ये क्या है वीवीआई है। पूछे आगे पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। पूछेगा कि पाटलिपुत्र का इतिहास लगभग कितना वर्ष पुराना है भाई, तो 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र धार्मिक राजनीतिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लोगों को क्या करता है आकर्षित करता है। जो पाटलिपुत्र पहले था पटना का जो नाम था पुराना नाम वो क्या था पाटलिपुत्र था। जो पहले पाटलिपुत्र था वो क्या करता था मतलब इतना अच्छा आकर्षित था, उसमें धार्मिक और राजनीतिक औद्योगिक क्षेत्र के लोगों को क्या करता था आकर्षित करता है। ये कोई वीवीआई नहीं है, ठीक है। विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज फायान हुएनसांग और इत्सिंग ने अपने यात्रा वृत्तांत में क्या है पाटलिपुत्र का वर्णन किया। वो क्या कहते हैं कि पाटलिपुत्र घूमने आए थे ये सभी विदेशी यात्री। पूछेगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में क्या थे घूमने आए थे, तो लिखेंगे कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज फायान हुएनसांग इत्सिंग ने पाटलिपुत्र की यात्रा की एंड उसके बारे में क्या किया अपने बुक में बहुत सारा क्या किया वर्णन किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेघान्य। अब देखो सभी क्या क्या बोले भाई मुख्य पॉइंट क्या है उनका, तो उनका मुख्य बोले हैं मेघास्थनीज बोले हैं कि मेघास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र क्या है नगर शोभा देखने में क्या है प्रिय है। तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र के विषय में मेघास्थनीज ने क्या किया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है, तो लिखेंगे कि पाटलिपुत्र के विषय में मेघास्थनीज ने कहा कि पाटलिपुत्र क्या है नगर जो है शोभा उसका जो शोभा है देखने में क्या अति ही प्रिय है। बट अब वैसा नहीं रहा, पटना और विकास किया बट वो प्रदूषण से भी उतना ही ज़्यादा भर गया।
और कवि दामोदर गुप्त के अनुसार उसने अपनी रचना कुटनिमित काव्य में कहा है कि पाटलिपुत्र का क्या किया वर्णन किया। पूछेगा कि किस कवि ने कुटनिमित काव्य में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो कवि दामोदर गुप्त ने। पूछेगा कि कुटनिमित काव्य जो है वो किसकी रचना है, तो कवि दामोदर गुप्त की रचना है। ठीक है। पूछेगा कि कवि दामोदर गुप्त ने अपने कौन से पुस्तक में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है, तो कुटनिम काव्य में। भाई एक ऑब्जेक्टिव से ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा ना, एक लाइन है, इससे ऐसा ऐसा कोई 3 क्वेश्चन बन सकता है, और इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता है, जिससे नहीं बन पाता है बच्चों से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र को पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का क्या कहा जाता है, कुलगृह कहा गया है। पूछेगा कि पाटलिपुत्र को क्या कहा गया है, तो पाटलिपुत्र को पृथ्वी का क्या कहा गया है, तो तिलक कहा गया है, एंड सरस्वती का कुलगृह कहा गया है। अगला पॉइंट है कि पाटलिपुत्र क्या है, नगर की तुलना जो है इंद्रलोक से की गई है। जो पाटलिपुत्र पहले नगर था भाई, उसकी तुलना किससे की गई थी, तो इंद्रलोक। जो देवराजेंद्र ये सब पढ़े होंगे ना भाई, सुने होंगे, सीरियल देखे होंगे देवराजेंद्र वाला, मतलब उसी उनका जो इंद्रलोक है उनके अनुसार जो है पाटलिपुत्र नगर की क्या की गई, तुलना की गई है। और ये क्या था, बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, पाटलिग्राम था। ये मोस्ट भी है, पूछ देगा कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। पूछ देगा कि बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का नाम क्या था, तो पाटलिग्राम था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पूछेगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो है यहाँ पर आपको अच्छे से मतलब अच्छे से रिवाइजन करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको भी मतलब आपको भी अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे। आपको भी अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें एंड दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उसका भी भाई सहायता हो सके। अगला पॉइंट है कि गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा सेतु जो है क्या है, गांधी सेतु स्थित है। पूछेगा कि एशिया का जो सबसे बड़ा सेतु है कौन है, गांधी सेतु। अब तुम लोग भाई को कहेगा कि ये भाई संस्कृत में कहाँ से क्वेश्चन घुसा दिया भूगोल का। नहीं भाई, ये इस चैप्टर में भी वर्णन किया गया कि एशिया का सबसे बड़ा सेतु गांधी सेतु स्थित है कहाँ, गंगा नदी पर। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो कुछ ऐतिहासिक तथ्य जो भगवान बुद्ध हिसाब सब कुछ कुछ कह कर गए हैं, जो उनके बारे में बता देते हैं। भगवान बुद्ध क्या किए, पाटलिपुत्र में कई बार आए थे। भगवान बुद्ध ने कहा था, भगवान पूछेगा क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था, तो लिखेंगे आंसर कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में कहा था कि यह ग्राम क्या होगा, एक दिन बहुत बड़ा नगर बनेगा। जैसे कि आज है बहुत बड़ा नगर है, बट परंतु इससे क्या है, अग्नि जल और कलह का हमेशा भय रहेगा। जल का भय रहता है, बाढ़ का मतलब बाढ़ का भय रहता है, पटना को रहता है। अग्नि आग लगने का भय रहता है क्योंकि भाई इतना बड़ा शहर बन गया है, कहीं ना कहीं तो आग लग ही जाता है। कलह भाई इतना ज़्यादा शोर मचा रखा है पटना में भाई, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, जाम रहता है, कलह इतना होता है कि मत पूछिए। मतलब भगवान बुद्ध का कहा हुआ बात क्या हो गया, सही हो गया। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर होगा, परंतु इसे अग्नि जल और कलह का क्या रहेगा, भय रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र नगर की शोभा एवं सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, उत्कृष्ट थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो पाटलिपुत्र था उसकी शोभा एवं सुरक्षा क्या थी, उत्कृष्ट थी। ठीक है। यूनान के राजदूत पूछेगा कि यूनान के राजदूत कौन थे, तो मेगास्थनीज किस देश के राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। पूछेगा कि यूनान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज को यूनान के राजा सेल्यूकस ने भेजा था। ये नहीं है, ये हिस्ट्री से डाला गया। ठीक है। अशोक के समय में पाटलिपुत्र नगर का वैभव क्या था, प्रसिद्ध था। पूछेगा कि किसके समय में पाटलिपुत्र का जो वैभव था प्रसिद्ध था, तो अशोक के समय में जो पाटलिपुत्र नगर का जो वैभव था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस था। अब पूछेगा कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। ये क्या भी आई है। पूछेगा कि राजशेखर किसकी रचना की है, तो काव्य मीमांसा की रचना की है। काव्य मीमांसा किनकी रचना है, तो राजशेखर। काव्य मीमांसा के कवि कौन है, राजशेखर। नगर के समीप पाटल पुष्प की खेती अधिक होती थी, इसलिए पटना का नाम पुष्पपुर पड़ गया था। ठीक है। पाटल पुष्प के आधार पर ही नगर का नाम क्या था, पाटलिपुत्र पड़ा था और पुष्पपुर ही पड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है, पतन शब्द से। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है, तो पतन शब्द से बना है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि पाटलिपुत्र में शरद काल में जो पाटलिपुत्र था, बहुत पहले की बात है, पाटलिपुत्र में क्या होता था कि जो ठंडी, अभी जो ठंडी का मौसम है उस समय क्या होता था, पहले जो गुप्त वंश के शासनकाल था वो क्या था, पटना में गुप्त वंश का शासनकाल था। उनके समय में क्या था, जो कौमुदी महोत्सव बनाया जाता था, जो आज का जो दुर्गा पूजा होता है ना, उसके जैसा इसके जैसा इतने मतलब इतना अच्छे से मनाया जाता था, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र में किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, शरद काल में। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, तो पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। मतलब एक लाइन से क्या तीन तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइन क्या वीवीआई है, सब वीवीआई पॉइंट लाए हैं आपके लिए। अगला पॉइंट है कि कौमुदी महोत्सव की तुलना किससे की गई है, तो दुर्गा पूजा से की गई है। मध्यकाल में पटना लगभग 1000 वर्षों तक क्या रहा, जीवित रहा। मध्यकाल में क्या हुआ, किसी भी प्रकार से जो पटना है वो क्या रहा कि 1000 वर्ष तक जीवित रहा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, पट्टन देवी थी। पूछेगा कि पटना नगर की जो पालिका देवी थी वो कौन थी, तो पट्टन देवी थी। पहले, अभी नहीं, बट जो पहले थी पटना नगर की वो पालिका देवी किससे कहा जाता था, तो पट्टन देवी को। मुगल वंश के काल में पटना क्या था, समृद्ध नगर था। अगला पॉइंट है, अंग्रेजों के शासनकाल में पाटलिपुत्र का क्या था, अधिक विकास हुआ। ठीक है, गोल घर कहाँ स्थित है, पटना में। साहब ये आप सभी जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा भी आई है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ, तो 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। गोल घर का निर्माण किसके लिए हुआ था, तो अनाज रखने के लिए किया गया था, क्योंकि बाढ़ आता था उस समय, इसलिए गोल घर का निर्माण किया गया था, ताकि उसमें हम लोग अनाज जो रख सके वो क्या रह सके, तो सुरक्षित रह सके। अगला पॉइंट है कि पाटलिपुत्र क्या था, मध्यकाल के समय पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूछेगा कि पाटलिपुत्र मध्य किसके समय में क्या हुआ, पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल के समय में। मुगल काल में पटना का उत्थान हुआ। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह पटना में क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह क्या थे, तो सिखों के 10वें गुरु थे। सिखों क्या थे, 10वें गुरु थे। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में पाटलिपुत्र नगर की प्राचीनता का क्या मिलता है, संकेत मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुद्रा राक्षस ग्रंथ है उसमें क्या है, किसकी वर्णन मिलता है, तो पाटलिपुत्र का संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल क्या है, पाटलिपुत्र में। महावीर मंदिर देखे होंगे कितना मस्त है, बड़ा भी है। उसमें देखे होंगे आप पत्थर को क्या है, पानी में छहलाया हुआ रहता है, काफ़ी ज़्यादा आकृष्ट है। ठीक है, अब देखो 2 अंक के प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा भी है जो लाए हैं। पूछ रहा है क्वेश्चन कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें, तो अभी बताएं कि पटना के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं वो संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय है, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर और क्या है, गुरुद्वारा आदि। ये सब क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल। ये आप सब भी जानते हैं कि पटना में किया गया है। पटना में जो भी दर्शनीय स्थल है वो सब यहाँ पर लिख देना है, इससे आपका नंबर नहीं कटेगा। इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है, शॉर्ट में ही लिखना है बट पॉइंट वाइज लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना, तो पाटलिपुत्र शब्द क्या है, पाटलिपुत्र शब्द पाटल पुष्प के नाम के आधार पर बना। पाटल पुष्प की अधिकता के कारण इस नगर का नाम क्या पड़ा, पाटलिपुत्र पड़ा। वैसे पहले क्या था, पाटलिपुत्र था, उसमें क्या था, पाटल पुष्पों की मतलब अधिक थी, पाटल पुष्पों की संख्या क्या थी, अधिक थी। सभी जगह पाटल पुष्प पाए जाते थे, जिसके कारण इसका नाम जो है कुछ महानुभाव ने धर दिया पाटलिपुत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, तो भाई इनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पटना नगर। क्योंकि जो है पटना नगर, क्योंकि यही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यह स्थान किसके नाम से जाना जाता है, तो गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्थान जो है गुरुद्वारा के रूप में प्रसिद्ध है। भाई काफ़ी ज़्यादा इधर शोरगुल हो रहा है यार, क्या कहें, बाजा भी बज रहा है, उधर डीजे बज रहा है, इधर बहुत सा बैंड बाजा बज रहा है, इसलिए ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। अब इससे अगले वीडियो में दे पाएंगे। अभी कुछ और सब्जेक्ट क्वेश्चन है तो प्लीज़ इन तक देखें। 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन लाए हैं, बस जल्दी जल्दी देख लें। प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो प्राचीन ग्रंथों में पटना का नाम पुष्पुर, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, ये काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है, तो कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र क्या है, पृथ्वी का तिलक है। यहाँ क्या विद्वान लोग निवास करते हैं। इस नगर की तुलना किससे की गई, इंद्रलोक से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पाटलिपुत्र आए थे, तो पाटलिपुत्र आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हुवेंत्सांग और सिंह थे। इन यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र की शोभा, व्यवस्था और वैभव का क्या किया है, वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? अत्यंत सुदृढ़ थी। एंड अशोक के शासन समय यह नगर और भी अधिक समृद्ध तथा क्या था? वैभवशाली हो गया था। 8वां क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में प्राचीन महोत्सव का क्या कीजिए? वर्णन कीजिए। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, जो दुर्गा पूजा के मतलब समान मनाया जाता था। इस महोत्सव जो है गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, हर्ष उल्लास के साथ है। इसकी तुलना आज की दुर्गा पूजा से क्या की जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहना था? तो भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह ग्राम एक दिन महानगर बनेगा एंड इस नगर को अग्नि जल और आपसी कला का क्या बना रहेगा? भय बना रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है भाई, याद कर लीजिएगा। सब जब 11 क्वेश्चन है ना, सब VVI है, एकदम VVI मोस्ट VVI है। पाटलिपुत्र क्या था? शिक्षा का केंद्र कैसे था? तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, ब्यारी, वररुचि और पतंजलि जैसे विद्वान प्रसिद्ध हुए। बट अब नहीं वैसा हो रहा है, सब अब रेलबाजी करने लगा है। ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या कहा है? तो मेगास्थनीज ने कहा है कि पाटलिपुत्र नगर जो है देखने में अत्यंत सुंदर और क्या है? रमणीय है। इस नगर की व्यवस्था तथा समृद्धि क्या थी? अत्यधिक प्रशंसनीय थी। लास्ट क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण कब और क्यों किया गया था? तो गोल घर का निर्माण 1786 में किया गया था। किसके लिए? अनाज रखने के लिए। क्यों अनाज रखने के लिए? क्योंकि भाई इसमें उस समय बाढ़ आता था बहुत ज़्यादा, जिसके कारण उसमें अनाज रखने के लिए, सुरक्षित करने के लिए गोल घर का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा चैनल को भाई ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य फ्रेंड का भी सहायता हो सके। और ये डे 1 था। अभी दो वीडियो और आएगा। अभी दो चैप्टर हुआ, मतलब 14 चैप्टर है। सभी चैप्टर का हम चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं इसी तरह VVI देकर आपको। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि भाई आता रहे आपके पास वीडियो। थैंक्स, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।